अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल हमने पहले लिखा हो बेटा, साइन अल्फा 4/5 है, साइन बीटा 12/13 है। और यहाँ आपके पास देखिए π/2 मीन 90 लेस देन अल्फा है और अल्फा लेस देन π/2 है। तो 90 से 180 के दरमियान बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अल्फा जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह बीटे की भी वही वेरिएशन है, π/2 90, बीटा 90 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो आपके पास बीटा है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि अल्फा बीटा बोथ आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। वो बाद में जैसे हम साइन से कॉस वगैरह निकालेंगे तो काम आएगा। बेटा यहाँ 6 आपके पास पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। इन 6 पार्ट को आपने इस एक्सरसाइज में 6 के 6 फार्मूला याद किए हुए हैं। जो जितने भी आप इसमें सवाल आए हैं बेटा, तो किसी में साइन कॉस या टेन तीन ही तरह के फार्मूले आपके पास इस्तेमाल हुए, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। अब हम यहाँ देखें, क्या इनमें से आप साइन कॉस टेन प्लस के साथ या माइनस के साथ कोई फार्मूला ले लें बेटा, आपको 4 वैल्यूज चाहिए, साइन अल्फा साइन बीटा और काज अल्फा काज बीटा। तो उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन बीटा दिया हुआ है। इनसे हम कॉस साइन से हम कॉस अल्फा और कास बीटा निकाल लेंगे। फिर बेटा कोई भी वैल्यू इसमें से हो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ये करते हैं, क्या साइन से कॉस निकाल लेते हैं बेटा। इसके सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें, साइन अल्फा गिवन है बच्चों आपके पास, साइन अल्फा इज इक्वल टू है आपके पास 4/5। सिमिलरली हमारे पास साइन बीटा भी गिवन है बेटा, साइन बीटा आपके पास इक्वल है 12/13 के। दोनों की वेरिएशन अल्फा और बीटा हम डिसाइड कर चुके बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन से हम कॉस निकालते हैं, आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 16/25, कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले बच्चों 25, दिस इज 25 माइनस 16, कॉस स्क्वायर अल्फा 9/25 माइनस कर देंगे बेटा। अगर आप इसके स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड तो यहाँ आपके पास 3 बच जाएगा और यहाँ 5, साथ हमारे पास आएगा प्लस माइनस। देखिए अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है आपके पास? नेगेटिव। तो कास अल्फा हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे 3/5 और इसकी रीजन हम लिख देंगे, क्या गिवन है बेटा, π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, या आप लिख दें क्या अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या टर्मिनल आर्म लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। सब ठीक है बेटा। तो देखिए साइन अल्फा था और साइन से हमने क्या निकाल लिया है? कॉस अल्फा। इसी तरह साइन बीटे से कॉस बीटा निकालें। दोबारा बेटा आइडेंटिटी लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। वैल्यू पुट करें बेटा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें बस, 12/13 स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस 144/169, कॉस स्क्वायर बीटा एलसीएम आ जाएगा 169, दिस इज 169 माइनस 144, माइनस करेंगे बेटा 25/169। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ, और इधर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। अगेन बीटा भी सेकंड में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव लिखें 5/13। वही रीजन कि आपके पास π/2 लेस देन बीटा लेस देन पाई। तो देखें अब आपने तमाम साइन से कॉस अल्फा और इसे साइन बीटा से कॉस बीटा निकाल लिया बेटा। अब देखें पेपर में इनमें से कोई एक पार्ट आपको देगा तो आप इसमें से कोई सा पार्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये 4 वैल्यूज आपको पहले निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है बेटा
क्या हमारे पास 10 भी मौजूद है। तो 10 के लिए साफ ज़ाहिर है 10 के फार्मूले में हमें 10 अल्फा भी चाहिए और 10 बीटा भी, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो बेटा 10 अल्फा आपके पास पता है आपको किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। तो साइन अल्फा हमारे पास इक्वल है, साइन अल्फा आपके पास 4/5 और कॉस अल्फा हमारे पास है -3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस शुरू में लिखने बेटा 4/3। इसी तरह यहां भी आप 10 बीटा निकाल लें, तो 10 बीटा आपके पास किसके इक्वल होगा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। वैल्यूज दर्ज करें बेटा, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13। 13 से 13 कैंसल, माइनस शुरू में लिख लें 12/5। अगर बेटा आप साइन या कॉस निकालते हैं ना तो फिर हमें 10 निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर 10 पेपर में आ रहा है तो फिर आपको 10 लाजमी निकालना पड़ेगा क्योंकि यूज होंगे वैल्यू, अदरवाइज साइन और कॉस 4 फंक्शन से ही काम चल जाएगा। तो ये तो बेटा आपकी सारी वैल्यूज जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब 1 बाय 1 हम इनको हल करते हैं। पहले हम प्लस वाले हल कर लेते हैं और उसके बाद हम माइनस वाले देखेंगे। फर्स्ट पार्ट बेटा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको खोलें बेटा, किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। पुटिंग दी वैल्यूज, जो आपने वैल्यूज निकाली हुई बेटा वो सारी इसमें आप पुट कर दें। साइन अल्फा आपके पास देखें 4/5, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। कॉस बीटा जो हमारे पास है बच्चों, कॉस बीटा आपने निकाला है -5/13। कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये बेटा कीमत मौजूद है 5/13 प्लस कॉस अल्फा आपने निकाला है, कॉस अल्फा -3/5 प्लस -3/5। साइन बीटा गिवन था 12/13। तो अब इन सब की आप कैलकुलेशन कर लें बच्चों, ये 4 5 से मल्टीप्लाई होकर -20, 5 13 65 प्लस माइनस 12 को 3 से ज़रब देंगे 36, ये 65, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 65। यहाँ बेटा 65 तो दोनों से ख़त्म हो जाएंगे, साफ ज़ाहिर है 65 से 65 वन आंसर, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आपके पास 36 -56/65। ये बच्चों आपने किसकी वैल्यू निकाली है, साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू -56/65। चले जी, पास इक्वल होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पुटिंग दी वैल्यूज बेटा इन सारों की आप कीमतें यहाँ दर्ज कर दें। कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा आपके पास इक्वल है -3/5 के वैल्यू है इसकी। कॉस बीटा, इसी तरह कॉस बीटा देखें -5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/5। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 12/13। मल्टीप्लाई करें बेटा, माइनस माइनस प्लस 15/65 माइनस 48/65। एलसीएम ले लें दोनों का, 65 आएगा बेटा, 15 माइनस 48, ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा -33/65। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस अल्फा प्लस बीटा की आपके पास। अब लास्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट था इसका, वो है आपके पास तीसरा पार्ट बेटा करते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास इक्वल होगा बच्चों 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। पुटिंग दी वैल्यूज, 10 अल्फा की वैल्यू आप देखें, 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास -4/3 प्लस 10 बीटे की वैल्यू -12/5। नीचे दोनों का प्रोडक्ट कर दें, 1 माइनस -4/3
-12/5। ऊपर बेटा एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 15। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आपके पास 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, और यहाँ आपके पास 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -36। ठीक है बेटा, 15 आपके पास इनका एलसीएम आ गया। अगर 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसी तरह 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। माइनस माइनस बेटा प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 ओवर आपके पास 3 5 आर 15। ठीक है बच्चों, तो ये अब हमारे पास माइनस, इनको आप कर लें -56/15। यहाँ भी आप एलसीएम ले लें 15, इधर आपके पास 15 -48, 15 से 15 बच्चों कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, अब लास्ट लाइन इधर लिखते हैं माइनस के आपके पास 56 ओवर, इसको बेटा माइनस कर दें -33, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा 56/33। ये आपके पास वैल्यू निकल आई है 10 अल्फा प्लस बीटे की, तीनों वैल्यूज आपके पास निकल आई हैं। ठीक है बेटा, एक चीज हमने और यहाँ बतानी है, क्या यहाँ हमने बेटा नहीं लिखा आपकी बुक में, यहाँ लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में, यानी कि इख्तितामी बाजू इसका जो है वो कहाँ होगा। ये बुक में आपके पास लास्ट लाइन लिखी हुई है, इसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट करके लिख लें, या आपके पास वैसे लिख लें बेटा, सिंस पहले देखें साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो हम यहां लिखेंगे सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है बेटा। ये किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव आपके पास होता है बेटा ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह कॉस की वैल्यू देखें, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो भी हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला है तो आपने, वो भी नेगेटिव है, तो उसको भी लिख लें बेटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव। ये किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, कॉस हमारे पास होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है बिलोंग टू कॉस उसमें से पॉजिटिव होता है। लास्टली जो हमारे पास क्या है बच्चों, टेन अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और ये हमारे पास पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए बेटा, इन तीनों का आपके पास मुश्तरका एंगल देखें, देखिए साइन आपके पास, अगर साइन और कास की बात करें तो यहां से हमें वाजे पता चल रहा है कि इनकी टर्मिनल आर्म किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसको यहां से भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो टेन है वो भी किस में है, थर्ड में आपके पास, क्योंकि टेन है ही आपके पास पॉजिटिव। तो यहां से आप देखें ये भी थर्ड में, थर्ड, तो हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल आर्म है आपके पास, हेंस अल्फा प्लस बीटा लाइस इन Q3 बेटा, या आप उसको लिख लें थर्ड क्वाड्रेंट में। जो टर्मिनल आर्म है आपके पास, या आपके पास ऐसे लिख लें, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हेंस टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बेटा हमने इसके क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया, लेकिन पेपर में आपसे अक्सर नहीं पूछते, सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड वो साइन अल्फा प्लस बीटा इसकी बात करते हैं, लेकिन ये टर्मिनल आर्म के बारे में भी आप देख लीजिए। पार्ट करेंगे, प्लस वाले सारे कर लें बेटा, आप माइनस वाले देखेंगे। पहला हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास फार्मूला इक्वल होता है बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इन सब की बच्चों वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हमारे पास इक्वल है आपके 4/5 के, कॉस
कॉस बीटा हमने निकाला बच्चों -5/13, -5/13 माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है बच्चों -3/5, -3/5 साइन बीटा 12/13। तो साइन अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई करें -20/65, माइनस माइनस प्लस 36/65। एलसीएम ले लें बच्चों, एलसीएम आएगा 65, यहाँ हमारे पास 20 प्लस 36, तो फाइनली हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटे की वैल्यू आ गई बेटा 16/65, 16/65। नेक्स्ट जो हमने जो पार्ट बेटा इसका मालूम करना है वो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बेटा, ये फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं इसका, बल्कि ये आपके पास थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा वो हमने मालूम कर लिए थे बच्चों। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगेन बेटा इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें, वैल्यूज हम यहीं से देख लेते हैं बजाय वहां देखें। कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास दी हुई बेटा -3/5, कॉस बीटा, कॉस बीटे की वैल्यू है हमारे पास -5/13 प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/5, साइन बीटे की वैल्यू हमारे पास 12/13। कॉस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस 15/65 प्लस 48/65। एलसीएम ले लें बच्चों, 65, 15 प्लस 48, बेटा इनको जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 63/65। कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया 63/65। लास्ट जो इसका सिक्स पार्ट है बेटा, उसमें हमने मालूम करना है टेन अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला लिखें, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। पुटिंग दी वैल्यूज दर्ज कर दें बेटा, कीमतें दर्ज करें। टेन अल्फा हमारे पास बराबर था -4/3, -4/3 माइनस, और ये वैल्यू थी आपके पास -12/5 टेन बीटा की वैल्यू। नीचे आपके पास लिखेंगे 1 प्लस -4/3 -12/5। तो बेटा एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम हमारे पास आएगा 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस के 20, और 3 को 12 से करें बेटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, प्लस के आपके पास आएंगे 36। इसी तरह नीचे आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 12 को 4 से दें 48, और आ जाएगा आपके पास 15। बेटा ऊपर आपके पास 16/15 बच जाएगा, नीचे एलसीएम ले लें 15 आएगा, ये हमारे पास 15 प्लस 48, 15 से 15 कैंसल आउट हो गया, 16 ओवर आपके पास 63। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 10 की वैल्यू होगी। जैसे आपने अल्फा प्लस बीटा की टर्मिनल आर्म निकाली है, इसी तरह हम निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा की। तो सिंस सबसे पहले आप देखें साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर हम देखते हैं जी कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर हम देखेंगे टेन अल्फा माइनस बीटा। देखें जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले साइन को देखें, साइन हमारे पास क्या है बच्चों पॉजिटिव है, कॉस भी हमारे पास पॉजिटिव है, टेन भी हमारे पास पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। ठीक है, अब साइन किस किस में पॉजिटिव होता है बेटा, क्वाड्रेंट की बात करें, साइन पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट।
ठीक है जी। इसी तरह कॉस आपके पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह बेटा टेन जो आपके पास पॉजिटिव होता है वो हमारे पास होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखें कि जो तीनों आपके पास पॉजिटिव किस में है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों हेंस अल्फा माइनस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ बेटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का क्वाड्रेंट भी हमने बता दिया है। तो ये हमारा सवाल मुकम्मल